हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे कुमार मित्तल की बुक से, नगीन पब्लिकेशन, कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल थ्योरी आप लोगों को 3 लेसन तक कंप्लीट करा दी थी, न्यूमेरिकल आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था। इसमें 4 लेसन के न्यूमेरिकल आप लोग देखेंगे कुमार मित्तल की बुक से। क्लियर बच्चों? यदि आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप लोग क्या करें, कमेंट्स करके हमें बता दिया करें कि ये आपको समस्या उत्पन्न हो रही है या ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। जो चीज़ समझ में आए तो आपके पास ऑप्शन होता है वीडियो को रिवर्स करके देखने के लिए। इसके अलावा यदि आपको कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है तो ये जरूर कमेंट्स किया करें। जब भी आप वीडियो देखना चालू करें तो आप क्या करें, कमेंट्स जरूर किया करें कि आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, जिससे हमें पता चले कि कहाँ के बच्चे और वो किस प्रकार उनको ये लाभ हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, या और वो क्या चाहते हैं कि उनको किस सब्जेक्ट पे वीडियो और उनको मिले। क्लियर बच्चों? तो आप सभी का समय ना बर्बाद करते हुए हम आप सबके सामने इस वीडियो में लेके आए लेसन 4 कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल, जिस लेसन का नाम है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पहला लेक्चर न्यूमेरिकल का हम चालू करते हैं उसमें सबसे पहले आप लोगों को फार्मूले बताए जाते हैं। तो इसमें हम फार्मूले बताएंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके फार्मूलों की, सूत्र की, इस चैप्टर पर आधारित सूत्र। तो देखो, जब सूत्र की बात करें तो नंबर 1 फार्मूले की फर्स्ट नंबर देखिए आप लोग। पहला जो फार्मूला है, कहता है यदि कोई आवेशित कण जिस पर इस्तेमाल क्यू कूलाम आवेश है, ध्यान से समझना, यदि कोई आवेशित कण जिस पर स्मॉल क्यू कूलाम आवेश है, कूलाम आवेश है, स्मॉल v वेग से एक समान, स्मॉल v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों का ऐसे लिखते हैं B से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में गति करे, तब उस पर कार्यरत बल, तब उस पर कार्यरत बल, उस पर क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, और जिसका फार्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा। क्लियर? क्या होता है QVB साइन थीटा। ये आपका, यदि क्या कर रहा है इसी में, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। लंबवत से आप समझते हैं कि लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इस स्थिति में क्या होगा, अर्थात थीटा जो हो कितना हो, अर्थात थीटा इक्वल 90 अंश हो, तब F बराबर जो होगा वो होगा QVB साइन 90। F बराबर होगा QVB साइन 90। साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है एक का इसमें गुणा करेंगे, F बराबर आ जाएगा QVB। ये हो गया QVB, ये हो गया बल का मान। इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई कण यदि किसी चालक तार में स्मॉल I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। दूसरा नंबर, यदि किसी चालक तार में स्मॉल I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि किसी चालक में या चालक तार में स्मॉल I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, स्मॉल I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर तो प्रवाहित हो रही हो,
तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर चालक की कैपिटल एल लंबाई में कार्यरत बल या कार्यरत चुंबकीय बल का फार्मूला क्या होगा? F बराबर आई बी एल साइन थीटा। F बराबर आई बी एल साइन थीटा। इसमें भी वही तरीका, यदि कण क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। क्या कर रहा है? यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है या लंबवत गति करे, तब साइन थीटा की जगह साइन 90 और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तब F बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आई बी एल। तब F बराबर जो होगा वो बच्चों क्या होगा? आई बी एल के। ये हो गया। एक और फार्मूला देख लीजिए चुंबकीय फ्लक्स का, थर्ड फार्मूला, जिसकी इसमें ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी या फाई बराबर होगा, कहीं फाई बी लिख दिया जाएगा या फाई भी लिख देंगे तब भी यही होगा। और फाई बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। बी आपको पता है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। कह रहा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, जहां बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र, जिसका लेंगे उसका क्या होगा? अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल या तल का क्षेत्रफल। और थीटा क्या है? बी तथा ए के बीच चुंबकीय क्षेत्र तथा ए के बीच या बी व ए के बीच बनने वाला कोण या बना कोण। इस चैप्टर में इन 3 फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल की। नोट कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है प्रश्न संख्या फर्स्ट नंबर में कह रहा है 1.04 मीटर लंबे तार में लंबाई, तार की लंबाई क्या होती है? L। कह रहा है 0.4 मीटर लंबे तार, तो तार की लंबाई दे रहा है आपको। तार की लंबाई जो L है वो दे रहा है 0.4 मीटर। इसके बाद कह रहा है 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो जो धारा का मान दे रहा है I वो दे रहा है 2 एम्पियर। वैद्युत धारा I बराबर जो है वो है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। कह रहा है 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है 0.4 न्यूटन एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र जो है B का मान वो आपको दे रहा है 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके देखो मात्रक कई होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। दूसरा इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और यही इन दोनों के बराबर एक और होता है, वो होता है टेस्ला। क्लियर?
CGS ये किस में हो गए, MKS पद्धति में या SI पद्धति में। इसका एक और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, वो होता है गॉस। ये तो तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन एक गॉस बराबर होता है, लिख लेना 10⁻⁴ टेस्ला। ये आप लोग नोट कर लेना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दिया जाता है। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला के। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, इधर आपसे पूछ रहा है कि पिंड चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 तार क्षेत्र के लंबवत है, तो आरोपित बल पूछ रहा है। नंबर 1 जब कह रहा है तार क्षेत्र के लंबवत है, तार क्षेत्र के लंबवत है, तब बल F बराबर लगाएंगे। F बराबर फार्मूला क्या होता है, पढ़ा है, IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। आप चाहें तो जब लंबवत कहे तो साइन थीटा ना लीजिए, क्योंकि I इंटू आई का मान तो आपको दे रहा है वैल्यू, धारा कितनी दे रहा है, 2 एम्पियर। B का भी मान दे रहा है, B का मान दे रहा है 0.4, और इंटू L का मान दे रहा है 0.4, और साइन इंटू लंबवत है तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 चौको 16 दूनी 32, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, साइन 90 का मान 1 का इसमें गुणा करेंगे 0.32, और बल का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है, न्यूटन। तो इसमें जो F बराबर आया नंबर 1 में, F बराबर वो आया 0.32 न्यूटन के। ये हो गया इसका फर्स्ट नंबर प्रश्न का पहला आंसर। सेकंड में देखो, कह रहा है इसी के, कह रहा है तार क्षेत्र से 30 अंश कोण बनाता है। कह रहा है तार क्षेत्र से 30 अंश कोण बनाता है, तो क्या करेंगे, जब लंबवत था तो थीटा 90 डिग्री रखा था, थीटा की जगह पे अब 30 अंश कोण बना रहा है, तो थीटा की जगह कितना रख देंगे, 30 अंश निकालेंगे, तब बल F इक्वल हो जाएगा IBL साइन थीटा, और थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, रखेंगे 30 अंश। वैल्यू रखिए, वैल्यू जब रखेंगे, इनका मान रखेंगे, तो कहेगा आई की जगह पे कितना दे रहा है, 2। B की वैल्यू रखेंगे 0.4, इंटू L का मान 0.4, और साइन 30 का होता है 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, 4 चौको 16, तो 0.16 इतने क्या आएगा, न्यूटन। दूसरा आंसर हो गया इस प्रश्न का। थर्ड नंबर में इसी में कह रहा है आपसे, तीसरे में कह रहा है तार क्षेत्र के समांतर है। अब लिखेंगे, कह रहा है तार क्षेत्र के समांतर है, तो जब तार क्षेत्र के समांतर है, अर्थात जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। लंबवत में 90 डिग्री, समांतर में 0 डिग्री। तब निकालेंगे बल, F बराबर IBL साइन थीटा, और थीटा की जगह रखेंगे 0 डिग्री। अच्छा, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो जब 0 का इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो F का भी मान क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया इसका थर्ड आंसर। तो इस प्रकार ये फर्स्ट प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न में कह रहा है 60 सेमी लंबे एक तार में, तो तार की जो लंबाई दे रहा है वो दे रहा है 60 सेंटीमीटर। तार की लंबाई जो है L इक्वल वो दे रहा है कितनी, 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बच्चों मीटर बदलेंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के। ये हो गया क्लियर। इसके बाद आपसे कह रहा है
कह रहा है यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, बताया था चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर वो आपको दे रहा है 20 टेस्ला। तो चाहे टेस्ला का है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या है या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, बात तीनों एक ही है, बस गॉस कहेगा तो उसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद दे रहा है, कह रहा है कि क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है, शुरुआत में ही दे रहा था। धारा I जो है वो दे रहा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। अब आपसे कह रहा है कि क्या करना है, तार पर कितना बल लगेगा क्षेत्र के लंबवत रखने पर। तो जब लंबवत रखा जाता है तो आपको पता है थीटा क्या होगा, 0। तो क्षेत्र के लंबवत रखने पर तार पर कार्यरत बल F निकालेंगे, क्या होता है IBL साइन थीटा, या लंबवत हो तो साइन थीटा आप ना भी लें क्योंकि उसकी जगह 1 हो जाएगा, तो IBL भी रख सकते हैं। I की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 5 एम्पियर, B का मान दे रहा है 20 टेस्ला, L का मान दे रहा है 60 × 10 की घात -2, और साइन थीटा की जगह रख देंगे 90, साइन 90 का मान 1, 5 दूनी 10, 10 हो गए, 10 का 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 600, 1 2 2 0, 1 2 0, ये 5 दूनी 10 का 1 0 और एक क्या बचेगा 6, या ऐसे कर लो 5 दूनी 10, 100 हो गए, 100 का 6 में गुणा करेंगे 600, 1 ये 0, 10 की घात -2। क्लियर। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 0, 10 की घात -2 का मतलब क्या है, नीचे लेके आएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया 10 की घात +2, और 10 की घात ये माइनस है, नीचे आएगा +2, और +2 का मतलब एक्चुअल में क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, 2 0 से 2 0 कट गए, क्या आया 60, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो गया 60 न्यूटन। यही आपका इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। सेकेंड नंबर प्रश्न। बात करते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की, तीसरे प्रश्न की, प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न में आप कैसे कह रहा है 60 सेंटीमीटर लंबे एक वैद्युत चालक में, तो चालक की जो लंबाई दे रहा है या तार की जो लंबाई है, तार या चालक लंबाई L जो दे रहा है वो आपको 60 सेंटीमीटर ही दे रहा है। इसके बाद कह रहा है चालक में 3.0 एम्पियर की धारा बह रही है, तो जो धारा दे रहा है वो कितनी दे रहा है 3 एम्पियर, I बराबर दे रहा है 3.0 एम्पियर की, इतने एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। आपसे कह रहा है कि चालक में 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात आपको चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है। चुंबकीय क्षेत्र भी आपको जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो आपको देख रहे हैं क्या कि बदल के दे रहा है, इसमें टेस्ला दे दिया, इसमें न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दे दिया, लेकिन आपको पता है कि इन सबका क्या होता है, मतलब एक ही होता है, दोनों सभी बराबर होते हैं एक दूसरे के। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण बनाता है, तो थीटा जो दे रहा है वो 30 अंश दे रहा है, थीटा जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 30 अंश दे रहा है। कह रहा है चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो निकालेंगे चालक पर कार्यरत बल, चालक पर कार्यरत बल F बराबर आप सभी को पता है होता है IBL साइन थीटा, थीटा की जगह दे रहा है 30 डिग्री। F इक्वल I का मान आपको दे रहा है 3 एम्पियर या 3.0, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। B का मान आपको दे रहा है 1.5, तो इसको लिख सकते हैं 1.5। इस 0.0 से कोई मतलब नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा। और जो लंबाई दे रहा है वो 60 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को जब आप मीटर बदलेंगे तो 60 × 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 × 10 की घात -2। अब साइन 30 दे रहा है, साइन 30 का मान 1/2 के होता है, कितना होता है साइन 30 का मान
1/2। इसके बाद देखो जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30। इस दशमलव से 0 कट गया, 15 तिया 45 और 45 का जब 3 में गुणा करते हैं तो आता है 135। गुणा दे रहा है 10 की घात -2। दशमलव यहाँ है तो 1 2 अंक इस तरफ आ गए तो यह बराबर जो आएगा 1.35। इस तरफ आ गए तो जितने अंक इस तरफ आते हैं उतनी घातें क्या होती है, प्लस की। 1 2 अंक इस तरफ आए तो 2 माइनस के था, 2 इसमें प्लस का हो गया, तो 10 की घात हो गई 0। और जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इतने न्यूटन का इसमें बल कार्य करेगा। कितने न्यूटन का, 1.35 न्यूटन का इसमें बल कार्य करेगा। और यही इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। नोट कीजिए 3 नंबर तक। देखिए 4 नंबर प्रश्न में, 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है 2 मीटर लंबे तार से होकर, तो तार की लंबाई दे रहा है 2 मीटर। तार की लंबाई आपको दे रहा है L बराबर 2 मीटर। 2 मीटर लंबे तार में कह रहा है 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो जो धारा है वो कितनी है, 1 एम्पियर। धारा I बराबर हो गई 1 एम्पियर के। 1 एम्पियर की धारा है, कह रहा है तार 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल जो है वो है 1.5 इतने न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसकी बात कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। नंबर 1 क्षेत्र के लंबवत है। नंबर 1, जब तार क्षेत्र के लंबवत है तब निकालेंगे कार्यरत बल। तब कार्यरत बल F जो होगा वो F बराबर होगा कितने के, वही IBL। आप चाहे साइन थीटा रखे या ना रखे, और रखना है अगर तो साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। रखते इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बता चुके हैं साइन 90 का मान होता है 1 का इसमें गुणा करते हैं तो IBL ही आ जाता है। अब वैल्यू रखेंगे जब, तो I का मान आपको दे रहा है 1, B का मान आपको दे रहा है कितना 1.5, और गुणा इसका L का मान दे रहा है 2, साइन 90 का 1, तो 15 दूनी हो जाएगा 30, 1 अंक के बाद दशमलव है, इतने न्यूटन। तो जो फर्स्ट आपका आंसर आया वो कितना आ गया, 3.0 न्यूटन। ये यहाँ पे 0.5 दे रहा है सवाल में, तो ये होगा 0.5 और 5 दूनी 10, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 न्यूटन आ जाएगा या 1.0 न्यूटन। इसके अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में कह रहा है जब क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाता है, तो लिखेंगे क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का कोण बनाता है, तब निकालेंगे बल, तब बल या कार्यरत बल। तो अब की थीटा कितना हो जाएगा, 45 अंश कह रहा है ना, 45 अंश कोण बनाता है, तो F बराबर होगा IBL साइन 45। I का मान आपको पता है दिया है 1, B का मान आपको पता है 0.5, L का मान दे रहा है 2, और साइन 45 का कितना होता है 1/√2। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 आया, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, नीचे √2 है तो √2, या हो जाएगा 1/√2 इतने न्यूटन। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। थर्ड कह रहा है क्या कि क्षेत्र के समांतर है। थर्ड नंबर में आपसे कह रहा है क्षेत्र के क्या है, समांतर है। क्षेत्र के समांतर है, तब
बल। वही F बराबर क्या होगा IBL साइन थीटा, और समांतर में थीटा क्या होता है 0, और जब थीटा 0 है तो थीटा 0 का साइन 0 का मान होता है 0, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो F का मान क्या आ जाएगा 0। ये हो गया आपका थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर प्रश्न नोट कीजिए। 5 नंबर देखिए, कह रहा है 1 मीटर लंबे तार को, तार की लंबाई कितनी दे रहा है 1 मीटर, तार की लंबाई जो है L बराबर दे रहा है 1 मीटर। कह रहा है को 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है B बराबर दे रहा है आपको 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पहले ही न्यूमेरिकल में बता दिया था इसके सारे मात्रक। कह रहा है कि 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जो धारा दे रहा है I बराबर वो दे रहा है 2 एम्पियर, इतनी वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आपसे कह रहा है कि इस पर लगने वाले बल की गणना, तार पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। नंबर 1, तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो नंबर 1, जब तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या है समांतर है, तब इस पर कार्यरत बल F बराबर जो होता है वो आपको पता है क्या होता है IBL साइन थीटा, और समांतर में थीटा होता है 0, तो इसका मान आता है 0। फिर भी हम सॉल्व किए दे रहे हैं IBL साइन थीटा, समांतर में 0, साइन 0 का मान होता है 0, तो F कितना आ गया 0। ये हो गया आपका मान फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड में कह रहा है जब जो कह रहा है तार क्या हो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तब कार्यरत बल F निकालेंगे। अब क्या होगा थीटा का मान 90 डिग्री, तो F बराबर IBL साइन 90। वैल्यू रखेंगे, I का मान आपको दे रहा है 2 एम्पियर, B का मान आपको दे रहा है 0.5, और L का मान दे रहा है 1 मीटर, और इसका मान भी हो गया 1, तो 5 दूनी 10, 1.0, इतने क्या आ जाएगा न्यूटन। सेकेंड हो गया। थर्ड में आपसे कह रहा है जब कह रहा है तार चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाता है, तार चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाता है, कोण बनाता है, तब कार्यरत बल, तब निकालेंगे इस पर कार्यरत बल का मान F बराबर IBL साइन 60, तो F बराबर IBL साइन 60 लिखेंगे तो I का मान रखेंगे दे रहा है 2 एम्पियर, B की वैल्यू रखेंगे, B का जो मान दे रहा है आपको 0.5, और L का जो मान है वो है 1, साइन 60 का मान होता है √3/2। F बराबर 5 दूनी 10, 1 कम 10, तो ये आएगा 1.0 गुणा √3/2। इसका मतलब हो गया 1 का √3 में गुणा करेंगे तो √3 आएगा, और नीचे है 2, तो √3/2 न्यूटन। ये हो गया इस 5th नंबर प्रश्न का आपका उत्तर। जो फाइनल थर्ड आंसर जो है वो आपका ये आ गया। पहला जो आंसर था वो आपका ये था 0, और जो दूसरा आंसर था वो कितना था आपका 1। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या आपके पास कंप्लीट हो गई। नोट कीजिए। प्रश्न संख्या देखिए 6,
कह रहा है 2 मीटर लंबे चालक तार में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो चालक तार की जो लंबाई दे रहा है, लंबाई L बराबर जो है वो कह रहा है 2 मीटर। तो 2 मीटर लंबे तार में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा जो दे रहा है वो 3 एम्पियर है। I बराबर जो है वो है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की धारा बह रही है। कह रहा है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र जो दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आपको दे रहा है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद कह रहा है 30 अंश का कोण बनाता है। तो जो कोण दे रहा है वो आपको दे रहा है 30 अंश। कोण थीटा बराबर जो है वो है 30 डिग्री। आपसे कह रहा है चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो चालक पर कार्यरत बल निकालेंगे। बल F बराबर होता है IBL साइन थीटा। वैल्यू रखेंगे सभी की। I का मान आप रखेंगे कितना दे रहा है 3 एम्पियर, तो ये हो गया 3। B का मान रखेंगे दे रहा है 2.5 2.5। L की वैल्यू रखेंगे हो जाएगी 3 और साइन 30 थीटा का की जगह क्या रखेंगे 30 अंश। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 25 दिया 75, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव गुणा 2। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 7.5 न्यूटन। ये हो गया इस पर कार्यरत बल। प्रश्न संख्या 6 का आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 में। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो धारा दे रहा है वो कितनी दे रहा है 20 एम्पियर। इसमें धारा I का मान दे रहा है 20 एम्पियर। 20 एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित होती है। 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 सेंटीमीटर लंबे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो जो बिंदु की दूरी है चालक तार से R बराबर वो आपको दे रहा है कितनी 10 सेंटीमीटर। अब देखो एक फार्मूला लिखाना भूल गए आपको। एक समान लंबे चालक तार से या रिजुरेखीय चालक तार से, सीधे चालक तार का या रिजुरेखीय चालक तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसे निकालेंगे सीधे धारावाही चालक तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0/2 पाई। B बराबर होता है μ0/2 पाई I/R। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप सभी को पता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और यह टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये इसमें फार्मूला लगेगा। तो B इक्वल क्या होगा μ0/2 पाई। ये याद रखना μ0 होता है, लिख लेना इसको। μ0 को क्या कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या ये निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की यह है चुंबकशीलता। और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इतने न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यह इसका मात्रक होता है और यह इसका मान। तो μ0 की जगह ये नोट कर लेना, आपको काम आएगा। ऑप्शन में पूछ सकता है कि μ0 क्या होता है या इसका मान बताइए। तो μ0 की जगह पे क्या रखेंगे 4 पाई, नीचे दे रहा है 2 पाई,
आई की वैल्यू रखेंगे, आई का मान आपको कितना दे रहा है इसमें सेकंड में, आई दे रहा है 20 और ये दे रहा है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 10 की घात -2 का गुणा करेंगे। ऊपर दे रहा है आई की जगह कितना रखेंगे 20 अपॉन आर की जगह रखेंगे 10 गुणा 10 की घात -2। 10 से काटेंगे 10 दूनी 20, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, b बराबर आया 4, ये माइनस के था प्लस के 2। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा प्रश्न संख्या 7 में, इसमें पूरा नहीं रखा, ये 4 पाई इंटू 10 की पावर क्या है -7 है, तो ये -7 और ये 2 ऊपर गया +2, तो हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -5 और इसका मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नोट कीजिए। प्रश्न संख्या देखिए 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सीधे लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो जो वैद्युत धारा आई का मान दे रहा है वो आपको दे रहा है 10 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि तार से 0.2 मीटर की दूरी पर, तो दूरी जो दे रहा है आर का मान, आर बराबर दे रहा है आपसे, कह रहा है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर की दूरी पर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने फार्मूला लगाया था कि एक सीधे लंबे चालक तार द्वारा स्मॉल r मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, तो B बराबर होता है μ0/2 पाई I अपॉन R के। अब देखो B इक्वल μ0 का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन नीचे दे रहा है 2 पाई, I की वैल्यू रखेंगे 10 एम्पियर, R का मान 0.2, क्लियर, दशमलव काटेंगे एक 0 बढ़ेगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कैंसिल, तो B इक्वल आएगा 10 की घात -7। 100 को आप लिख सकते हैं 10 की घात +2, गुणा करेंगे B बराबर 10 की घात -7 में +2 करेंगे तो -7 + 2 क्या बचेगा, 10 की घात -5। आंसर क्या हो जाएगा, इतने न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 8। 9 नंबर प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में बात करेंगे, कह रहा है आपके घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए पोल से पोल के बीच लगे तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। जो धारा दे रहा है वो आपको कितनी दे रहा है, I बराबर 100 एम्पियर, इतने एम्पियर की धारा बह रही है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इस तार को ऋजुरेखीय तथा अनंत लंबाई का मानते हुए 10 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। जो दूरी दे रहा है R का मान वो दे रहा है 10 सेंटीमीटर, दूरी स्मॉल r बराबर दे रहा है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये आ गया। आपसे पूछ रहा है किसका मान निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो इसके कारण निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा μ0/2 पाई I अपॉन R, यही होता है फार्मूला। अब B बराबर हो जाएगा μ0 की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नीचे दे रहा है 2 पाई, I की वैल्यू रखेंगे, I का मान दे रहा है 100 एम्पियर और R आपको दे रहा है 10 गुणा 10 की घात -2, 10 गुणा 10 की घात -2, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 20, 500, 20 आ गया, 20 गुणा 10 की घात -7, ये ऊपर जाएगा +2, हो जाएगा +2। अब -7 में जब आप +2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -7 में +2 घटाएंगे तो आएगा 10 की घात -5,
या तो यही आंसर लिख दीजिए, या दशमलव यहाँ मानेंगे तो एक अंक इस तरफ आएंगे, और इस तरफ जब आते हैं तो आपको पता है घात काय की होती है, प्लस की। तो -5 था, एक प्लस का हो गया, तो बी का मान आ गया 2.0 × 10 की घात -4, इतने टेस्ला या इतने न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 9। नोट कीजिए इसको। देखिए 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर में कह रहा है 100 फेरों वाली, फेरों की संख्या कितनी दे रहा है, 100 फेरों की संख्या, n बराबर दे रहा है 100 फेरों वाली। कह रहा है 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कुंडली, कुंडली का क्षेत्रफल दे रहा है आपको, कुंडली का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल ए दे रहा है आपको वो दे रहा है 1.0 मीटर स्क्वायर, यह इसका क्षेत्रफल दे रहा है। इसके बाद कह रहा है कि कुंडली को 2 × 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है आपको, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है बी का मान वो आपको दे रहा है कितना, 2 × 10 की घात -2, 2 × 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यह आपको दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, जबकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और चुंबकीय का तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। अब देखो समझिए, आपने फार्मूला पढ़ा था जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी, चुंबकीय फ्लक्स। सॉल्व करेंगे, नंबर 1 निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई या फाई भी बराबर आपको बताया था कि होता है BA cos थीटा या cos फाई। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इधर, यदि फेरों की संख्या दिया है तो यहाँ पे n हो जाएगा, ये एक फेरे से बस था, ये हो गया। थीटा यदि नहीं दिया है तो थीटा cos थीटा हम नहीं लिखेंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो फाई का मान आ जाएगा, n की जगह रखेंगे 100, b का मान दे रहा है 2 × 10 की घात -2 और a का मान दे रहा है 1.0 या 1। फाई बराबर 100 का मतलब होता है 10 की घात प्लस के 2, 100 का मतलब यही तो हुआ, तो प्लस के 2 और माइनस के 2 घातें कैंसिल हो गई, तो फाई बराबर जो आया वो क्या आया 2, और चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वेबर, इसका मान क्या होता है, वेबर। तो पहला तो आंसर आपका ये आ गया, ठीक। इसकी बात कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। 0.5 वेबर। दस नंबर में एक ही आपसे प्रश्न पूछा था, तो ये आपका हो गया चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात किए कि चुंबकीय कुंडली का तल क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। इसको देखो समझो कि इसमें लंबवत कह रहा है, फिर भी हमने थीटा जो लिया है वो क्या लिया है, 0 डिग्री लिया है। क्यों लिया है, यहाँ पे होता है ना cos फाई, फाई हमने 0 क्यों लिया है, इस बात को समझिए। तल कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है, तल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये आपका तल हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया। और जो क्षेत्रफल, ये फाई क्या है, बी और ए के बीच बनने वाला कोण, ए क्या होगा, ए इसके हमेशा लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत है, ये तल हो गया, ये समझना, ये जैसे बोर्ड है, ये क्या है, तल है, इसके लंबवत ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है। और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा जो ए होगा वो इस क्षेत्र के हमेशा लंबवत होता है। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र, ये बी भी लंबवत और ये ए, इसको ए मान लिया, ये भी लंबवत, दोनों क्या एक ही दिशा में है। तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो क्या होंगे, ये दोनों समांतर हो गए। चुंबकीय क्षेत्र तल के तो लंबवत हैं
आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, तो आपस में जब समांतर होंगे तो cos फाई मतलब cos क्या हो जाएगा 0, cos 0 का मान कितना होता है 1, इसका आपस में गुणा करेंगे आ जाएगा, नोट कीजिए। 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में कह रहा है 50 फेरों वाली, तो फेरों की संख्या कितनी दे रहा है 50, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n बराबर जो है वो आपको दे रहा है 50। इसके बाद कह रहा है 0.5 बीटा स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, तो जो क्षेत्रफल दे रहा है ए, क्षेत्रफल ए जो दे रहा है वो आपको कितनी दे रहा है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक। कह रहा है एक कुंडली को 2 गुणा 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र जो दे रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बी, वो आपको दे रहा है कितना 2 गुणा 10 की घात -2, 2 गुणा 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कह रखने पर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल नंबर 1 लंबवत है। नंबर 1 कुंडली का तल क्या है लंबवत है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तब आपको पता है तब फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर 0 डिग्री। क्यों होता है आपको समझाया, ये तल हो गया, इसके लंबवत ये कुंडली हो गई, कुंडली का तल हो गया, कुंडली का तल ये है नीचे जो ये बोर्ड है, और इसके लंबवत ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा तल के लंबवत होता ही है, तो समझ रहे हैं ना, ये तल हो गया, तल के लंबवत ये चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर भी ऐसे ही, तो दोनों क्या हो गए समांतर। कुंडली के तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कहेगा, तो कुंडली का तल ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा लंबवत, तो अब इनके दोनों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा 90 अंश का। जब समांतर कहेगा तल के तो 90 अंश का कोण, जब तल के लंबवत कहेगा तो 0 अंश का कोण। इसी वाले में केवल जो चुंबकीय फ्लक्स निकाल, पीछे जो कह रहा था उसमें जितना कोण कह रहा था उतना ही रख रहे थे, तो 0 अंश तब निकालेंगे तब चुंबकीय फ्लक्स, अतः चुंबकीय फ्लक्स, अतः फाई बराबर क्या होगा NBA cos फाई, cos थीटा लिखेंगे, फाई तो इधर है, पीछे वाले भी थीटा कर लेना। फाई बराबर होगा n की जगह रखेंगे 50, b की वैल्यू रखेंगे 2 गुणा 10 की घात -2, a का मान रखेंगे 0.5 और cos फाई की जगह थीटा की जगह रख देंगे 0। पीछे वाले में आज फाई कर दिया है तो 0 कर देना, क्योंकि दोनों जगह फाई नहीं होगा। अब देखिए 5 दूनी 10, तो ये 50 गुणा 10, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव गुणा 10 की घात -2, cos 0 का मान 1 त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, 50 एकम 50 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा इतना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 अंक यहाँ पे दशमलव है, 1 2 अंक इस तरफ ले आइए दशमलव, तो जब दशमलव इस तरफ लाते हैं घात होती है प्लस की, -2 है इसमें प्लस के 2 करेंगे तो 10 की घात हो जाएगी 0, 0.52 गुणा 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मतलब 1, 1 का इसमें गुणा करेंगे, 5 0 है, 0 है ना, तो हो जाएगा 0.50, और चुंबकीय फ्लक्स का मान की मतलब मात्रक क्या होता है वेबर। ये हो गया इसका आंसर, क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में इसी में कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, जब तल अनुदिश हो, कुंडली का तल क्षेत्र के अनुदिश हो, अनुदिश मतलब समांतर हो, तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, क्या हो, चुंबकीय कुंडली का चल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, अनुदिश मतलब समांतर, चुंबकीय क्षेत्र इस तल ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर तो हमेशा तल के लंबवत होता है, तो अब कितने अंश का कोण बनाएगा 90 डिग्री का। अनुदिश है तब
थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, अतः फाई बराबर पड़ा है बी ए कॉस थीटा, थीटा का क्या लिख देंगे 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो फाई का मान क्या आ जाएगा 0, 0 या 0। ये हो गया 11 नंबर प्रश्न, नोट कीजिए। देखिए 12 नंबर, 12 नंबर में कह रहा है एक 50 फेरों वाली तार की कुंडली, तो फेरों की जो संख्या है वो है 50, फेरों की संख्या आपको दे रहा है 50, फेरों की संख्या जो है वो n बराबर दे रहा है 50 है। इसके बाद कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में 0.5 सेकेंड में 30 वेबर की कमी आती है, तो समय में जो परिवर्तन दे रहा है, समय में जो परिवर्तन है डेल्टा टी, वो आपको दे रहा है 0.5 सेकेंड में। फ्लक्स परिवर्तन जो होता है, जो फ्लक्स में कमी आती है, मतलब फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है डेल्टा फाई, वो आपको कितना दे रहा है, कह रहा है कि 30 वेबर की कमी आती तो इतने वेबर उसमें हो गया परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन, ठीक है। इतने की कमी आ गई, या वृद्धि होता तब भी यही लिखते डेल्टा फाई। कह रहा है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है N डेल्टा फाइव V अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। N का मान आपको दे रहा है 50, डेल्टा फाई दे रहा है 30, और डेल्टा टी नीचे चाहिए और दे रहा है 0.5, दशमलव काटेंगे एक 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दाम 50, तो 3 गुणा हो जाएगा कितने, 1 2 3 0, जितने 0 10 की घात उतनी, तो इसका आंसर आ गया 3 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। ये आ गया इसका आंसर, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 0.1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर किसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का। तो कुंडली का जो क्षेत्रफल दे रहा है ए बराबर दे रहा है 0.1 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपसे कह रहा है 100 फेरों वाली कुंडली है, तो फेरों की जो संख्या दे रहा है वो आपको दे रहा है 100, फेरों की संख्या n बराबर है 100 के। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत रखा जाता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है आपको, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र आपको बी का जो मान दे रहा है वो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसे 0.5 सेकेंड के अंतराल में, जो समय अंतराल दे रहा है वो कितना दे रहा है, समयांतराल, इसी को समझ सकते हैं क्या, समय में परिवर्तन 0.5 सेकेंड ये दे रहा है। आपसे कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर आप लोगों ने पढ़ा है N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई तो यहाँ पे कहीं दे नहीं रहा है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई, और फाई बराबर आपने पढ़ा था बी ए, अगर कॉस थीटा है तो थीटा है तो कॉस थीटा, नहीं दिया है तो केवल बी ए। बी की वैल्यू, या बी की वैल्यू रखेंगे 0.5, ए का मान दे रहा है 0.1, गुणा करेंगे 5 का 1 में, 5 एकम 5, तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 0.05 इतने वेबर। अब निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत
वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। N का मान आपको दे रहा है कितना 100, N दे रहा है 100 तो N की जगह पे 100। डेल्टा फाई दे रहा है 0.05 और नीचे डेल्टा टी का मान रखेंगे। डेल्टा टी दे रहा है आपको कितना 0.5। इसमें एक जीरो लगा के इसको इससे काट सकते हैं। 5 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 10 से काटेंगे एक जीरो कट जाएगा, बचेगा 10, तो 10 आ जाएगा इतने वोल्ट। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिए। तो इस प्रकार कुमार मित्तल की बुक से जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं सारे के सारे सभी चैप्टरों के आप लोगों को हमने पढ़ा दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं अटेंड किया या पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे हम, उसमें जाके लिंक में कॉपी करें और लिंक से आप लोग सब एक लेसन से लेके सारे लेसन के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।